नाउ फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या सीखा है कि कैसे क्लिपबोर्ड को यूज़ करना है, देन हाउ टू डिलीट द आइटम फ्रॉम द क्लिपबोर्ड एंड क्लोज द क्लिपबोर्ड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट ऑप्शन फॉर द क्लिपबोर्ड। देखो यहाँ पे द ऑप्शन कंट्रोल अ वेराइटीज ऑफ क्लिपबोर्ड फंक्शन सच एज अ वेयर द क्लिपबोर्ड अपीयर। देखो यहाँ पे कि इसमें क्या है कि हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग हमारा क्लिपबोर्ड अपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे विद द क्लिपबोर्ड ओपन क्लिक ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द पेन। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, देखो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन, देन क्लोज ऑप्शन, देन नेक्स्ट में आपको दिख रहा है कि ऑप्शन उसमें आएगा आपको व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, देन शो क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस, देन शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकॉन ऑन द टैक्स बार। ओके, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा क्लिपबोर्ड को कहाँ पे अपेयर करना है वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड और उसके रिलेटेड ऑप्शन के कैसे आइटम को डिलीट करना है, कैसे क्लिपबोर्ड को क्लोज करना है और उसके रिलेटेड ऑप्शन कैसे डिस्प्ले होता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। नाउ हियर द फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एम्फराइज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी आप लोग ने नॉर्मल टेक्स्ट लिख लिया। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट और उसी टेक्स्ट को मैंने फॉर्मेट किया है, मतलब अलग अलग स्टाइल में लिखा है, उसकी अलग कलर में लिखा है, तो क्या होगा कि वो उसमें यूज़र की अटेंशन मिलेगी और उसको इम्पोर्टेंस भी मिलेगा और कोई भी यूज़र उसको रीड करने के लिए इजीली रीड कर सकता है। ओके, तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है उसको हम लोग फॉर्मेट करेंगे। फॉर एग्जांपल उसके साइज़ चेंज करेंगे, उसको कलर देंगे, देन उसमें कोई स्पेशल सिंबल प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है हमारा टेक्स्ट जो है उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। ओके, तो यूज़र को भी मन होगा कि वो टेक्स्ट को रीड करे और वो इफ़ेक्टिवली वो टेक्स्ट को रीड कर सकेगा। ओके, तो इसमें क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट। तो उससे क्या आप लोग आपके टेक्स्ट को मोर एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको कैमरी बडी, वो क्या है, वो फॉन्ट स्टाइल है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप लोग कि आपके जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। देन दूसरा है आपका फॉन्ट साइज़, तो उससे क्या है आप लोग आपके जो फॉन्ट है उसके साइज़ चेंज कर सकते हो। देन दूसरा ऑप्शन है आपका फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर से क्या होगा कि आप लोग नॉर्मली जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो ब्लैक कलर में होता है, तो फॉन्ट कलर से आप लोग जो आपका टेक्स्ट है उसको अलग कलर दे सकते हो। ओके, जो भी कलर्स आप अवेलेबल है वो उसमें से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देन दूसरा है टेक्स्ट अपर केस एंड लोअर केस, तो उसमें आप लोग को कैपिटल में आपके टेक्स्ट को लिखना है या स्मॉल में लिखना है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। देन बोल्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको बी, तो बी से क्या होगा कि आपके जो टेक्स्ट है उसको आप लोग बोल्ड कर सकते हो। देन आई से क्या होगा कि आपके टेक्स्ट को आप लोग इटैलिक कर सकते हो। देन यू से क्या होगा कि जो भी आप लोग टेक्स्ट आपने लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, देन यू कैन यूज़ यू। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस है। देन देखो यहाँ पे ए दिख रहा है, तो ये इससे क्या होगा कि आप लोग आपके टेक्स्ट को है ना फॉर्मेट कर सकते हो अलग अलग स्टाइल में। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, जिससे आप लोग आपके टेक्स्ट को एट्रैक्टिव बना सकते हो और यूज़र रिलेबल बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन। देखो यहाँ पे हमारे होम पेज के अंदर ये अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि आपको आपका टेक्स्ट को कहाँ पे अलाइन करना है वो आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप लोग को वो लेफ़्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, देन जस्टिफाई, ये डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है हमारे टेक्स्ट का वो किस साइड पे रहता है, ऑन अ लेफ़्ट साइड। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा है, ऑन अ
लेफ्ट साइड। ओके, तो ये क्या है हमारे डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन, जिससे क्या होगा कि हम लोग हमारे टेक्स्ट जो है उसको अलाइनमेंट दे सकते हैं कि मतलब कौन से साइड पे आपको वो अलाइन करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ना इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आपका पैराग्राफ टैग है, जो होम के अंदर आपका जो पैराग्राफ टैब है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, तो कि आपके जो पैराग्राफ है उसको अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हो। सो देर आर मैनी ऑप्शन देन द फर्स्ट अपीयरेंस। ओके, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग आपके जो पैराग्राफ है उसको अलाइनमेंट कर सकते हो कि आप लोग लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो, सेंटर, राइट में या जस्टिफाइड में। ओके, देन वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है दैट इज इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ। उसमें क्या होगा कि वी कवर इंटेंट एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट द हैंगिंग इंटेंट इफ़ यू वांट टू अटैच द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। तो उसमें क्या होगा कि लाइन स्पेसिंग है, तो सॉरी, ये जो सेकंड ऑप्शन था आपका इंडेंटेशन पैराग्राफ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारा पैराग्राफ है उसके लिए हैंगिंग इंडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन थर्ड है लाइन स्पेसिंग, मतलब दो लाइन के बीच में आप लोग को कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है वो आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में। ओके, नहीं तो आप लोग के पास एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है। ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है हमारे पास, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। उसमें बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है फॉर फॉर्मेटिंग योर पैराग्राफ। ऊपर देखो आप लोग को दिख रहा है अलाइनमेंट, देन नीचे इंडेंटेशन के लिए आपको है, फिर नीचे स्पेसिंग के लिए है कि पैराग्राफ के बिफोर स्पेसिंग देनी है, आफ्टर स्पेसिंग देनी है, देन लाइन स्पेसिंग देनी है। तो ये सारे ऑप्शंस किस में अवेलेबल हैं, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, जिससे आप लोग आपके पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कमांड है हमारा फाइंड कमांड। देखो यहाँ पे फाइंड कमांड का यूज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, when we were looking with a longer document, it can be difficult and time consuming to locate a specific word and phrase. So word can automatically search by the document using find feature. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 या 15 पेज का डॉक्यूमेंट है। ओके, उसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है, तो ऐसे आप लोग फाइंड करने चाहेंगे ना तो एक वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्या वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है। ओके, तो ये जो कोई भी वर्ड फाइंड करना है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो उसमें क्या होगा कि एक ऑप्शन आता है दैट इज़ फाइंड फीचर। कौन सा फीचर आता है, फाइंड फीचर। उससे क्या कर सकते हो आप लोग, पर्टिकुलर वर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, तो आप लोग एडिट मेनू में जाके नीचे देखो, वहाँ पे आप लोग को फाइंड ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एडिटिंग के अंदर यहाँ पे भी आप लोग के पास ऑप्शन अवेलेबल है होम टैब के अंदर, दैट इज़ योर फाइंड ऑप्शन। तो बेसिकली फाइंड ऑप्शन किसके लिए यूज़ होता है, टू फाइंड एनी वर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट में से कोई स्पेसिफिक वर्ड हम लोग को फाइंड करना है, देन वी कैन यूज़ दिस फाइंड ऑप्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे जब आप लोग ये फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ऐसा नेविगेशन ओपन होगा। इसमें आप लोग को यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है ना, वहाँ पर आप लोग को आपका वर्ड लिखना है जो भी आप लोग को फाइंड करना है वो। देन देखो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, एक तो क्लियर, मतलब आप लोग दूसरा कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो, और ये फाइंड ऑप्शन को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन है, और ये सर्च वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सर्च बॉक्स में वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो भी वर्ड आप लोग के लिखेंगे ना वहाँ पे, तो वो आप लोग के डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएंगे। वो वर्ड क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे आप लोग कोई भी वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड फाइंड कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में विद द यूज़ ऑफ फाइंड ऑप्शन। समझ में आया क्या कि कोई भी वर्ड आप लोग को सर्च करना है आपके डॉक्यूमेंट में,
तो आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे वो फीचर, दैट इज़ फाइंड फीचर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस कमांड। देखो फाइंड ऑप्शन का यूज़ क्या देखा हम लोग ने कि कोई भी स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सिमिलरली जो रिप्लेस ऑप्शन है वो केस के लिए यूज़ होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्पेलिंग रॉन्ग लिख ली या कोई वर्ड मैंने रॉन्ग लिख लिया, उसको मुझे चेंज करना है, देन वी कैन यूज़ रिप्लेस ऑप्शन। सो यहाँ पे देखो, एट द टाइम वी मे डिस्कवर दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक रिपीटेडली throughout the document, such as a missing a person name and or what a need to exchange a particular word or phrase for another। देखो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम मुझे सडनली याद आया कि मैंने कोई जो वर्ड है वो कंटिन्यूसली और रिपीटेडली रॉन्ग लिख लिए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे डॉक्यूमेंट में एक पर्सन का नेम आता है, तो मैंने हर टाइम वो उसको वो रॉन्ग लिखा है, तो मुझे वो उस वर्ड को अभी और पर्सन के नेम जो है उसको अलग नेम से रिप्लेस करना है। तो मैं कौन सा फीचर यूज़ करूँगी, रिप्लेस कमांड। कौन सा कमांड यूज़ करना है, रिप्लेस कमांड। तो रिप्लेस कमांड सेम आप लोग फाइंड के नीचे आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिप्लेस कमांड, और जब आप लोग रिप्लेस कमांड ओपन ऑन क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग को वहाँ पे ऐसा डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। तो ऊपर लिखो जो वर्ड आप लोग को रिप्लेस करना है वो, और जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है वो नीचे लिखना है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गया है, तो यहाँ पे रोहन गो नाम का एक ऐप है, तो उसमें मैंने बाय मिस्टेक वो जी को स्मॉल में लिख लिया, तो उसको अभी मुझे कैपिटल में लिखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर फाइंड वॉट में हम लोग को क्या लिखने का, रोमन गो, वहाँ पे मैंने स्मॉल जी लिखा है। ओके, और नीचे आप लोग को क्या लिखना है, रिप्लेस विथ, वहाँ पे कैपिटल जी में लिखा है। तो ये क्या करेगा, ये जब ये हम लोग ऐसे टाइप करेंगे ना, तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी रोमन गो लिखा होगा वहाँ वो वर्ड वो फाइंड करेगा और उसको वो रिप्लेस करेगा। ओके, तो समझ में आया ये रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रिप्लेस सम स्पेसिफिक वर्ड। कोई स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना है, देन वी कैन यूज दिस रिप्लेस कमांड। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज एडिंग बुलेट लिस्ट। नाउ ये बुलेट एंड नंबर लिस्ट पहले तो किसके लिए यूज़ होता है कि बुलेट एंड नंबर लिस्ट कैन बी यूज इन अ डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन, अरेंज एंड एम्फेसाइज टेक्स्ट। ये किसके लिए यूज़ होता है, बुलेट एंड नंबर लिस्ट, वो हमारे डॉक्यूमेंट जो है उसको आउटलाइन देने के लिए, उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए और टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बुलेट एंड नंबर लिस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बुलेट लिस्ट ऐड करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द होम टैब में जाओ और वहाँ पे आप लोग को ये बुलेट के ऑप्शन दिखेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। तो आप लोग को यहाँ पे अलग अलग बुलेट्स दिखेंगे, जो भी आप लोग को बुलेट पसंद है वो आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो बुलेट लिस्ट के अंदर आपको डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू ऐड नंबर लिस्ट। देखो बुलेट लिस्ट में क्या होगा कि ये जो कोई भी सिम्बॉल्स है वो आप लोग को वहाँ पे डिस्प्ले होगा, बट जब हम लोग नंबर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपका जो लिस्ट होगा वो नंबर्स में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोग कब नंबर लिस्ट यूज़ करेंगे, व्हेन वी नीड टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट इन द नंबर लिस्ट वी ऑफर सेवरल नंबरिंग ऑप्शन। मतलब नंबरिंग ऑप्शन डिफरेंट आपको दिखेंगे। देखो यहाँ पे एक तो आपका नॉर्मल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, देन रोमन नंबर्स भी है, देन ABC भी है, स्मॉल ABC भी है। तो ओके, तो वहाँ पर डिफरेंट नंबरिंग ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो कैसे यूज़ करना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द होम टैब, फिर आप लोग जाओ नंबरिंग बटन में, और जब आप लोग नंबरिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये सारे नंबरिंग ऑप्शन दिखेंगे। तो आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी स्टाइल आपको पसंद कर हो और जो भी सिलेक्ट करनी है वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप लोग नंबर लिस्ट ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ पिक्चर एज अ बुलेट।
फॉर एग्जांपल आपको कोई पिक्चर यूज़ करना है एज अ बुलेट, तो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो? तो पहले आपके लिए उसमें जाना पड़ेगा यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो उसमें से पहले सिलेक्ट करो बुलेट्स और नीचे दिखेगा आपको डिफाइन न्यू बुलेट। देखो ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, वो बुलेट्स नॉर्मली आपके जो वर्ड में है उसमें डिस्क्राइब हुए हैं और अवेलेबल हैं। और आपको न्यू पिक्चर एज अ बुलेट यूज़ करना है तो पहले जाओ डिफाइन न्यू बुलेट। जब आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग को एक अलग से डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। वहाँ पे आप लोग को पिक्चर सिलेक्ट करना है और वहाँ से जो भी पिक्चर आप लोग को इंसर्ट करना है वो आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो भी बुलेट्स है उसकी जगह पे आपको वहाँ पे वो पिक्चर डिस्प्ले होगा। समझ में आया कैसे पिक्चर एज अ बुलेट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग को डिफाइन न्यू बुलेट में जाना है। देन नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। देखो मल्टी लेवल लिस्ट अलाउ वी टू क्रिएट अ आउटलाइन विथ मल्टीपल लेवल। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होगा, उसको हमको क्या करता है कि उससे हम लोग क्या आउटलाइन कर सकते हैं विथ मल्टीपल लेवल। मल्टीपल एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे कुछ लेवल कैसे मल्टीपल लेवल हम लोग को क्रिएट करना है। देन वी कैन यूज़ मल्टी लेवल लिस्ट। सो यहाँ पे एनी बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट कैन बी टर्न इनटू मल्टी लेवल लिस्ट बाय यूजिंग द टैब की। देखो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हो मल्टी लेवल लिस्ट। आप लोग डायरेक्टली आप लोग टैब की भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अभी के जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहाँ पे ऐसा ऊपर आइकन ही होगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपके लिए वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में आप लोग को मल्टी लेवल लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो आप लोग के जो भी स्टाइल सिलेक्ट करनी है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप लोग मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराग्राफ एंड बॉर्डर शेडिंग। नाउ हियर वी कैन यूज द पैराग्राफ बॉर्डर, but removing this border is not easy to somebody. So to add the paragraph border and shading you have to follow some step। मतलब कोई भी पैराग्राफ है उसको बॉर्डर एंड शेडिंग देने के लिए हम लोग को डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखो जो पैराग्राफ हमारा ग्रुप था उसमें राइट हैंड साइड पे आप लोग को ऐसे बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आप लोग को डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से आप लोग आपके रिक्वायरमेंट में के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग जब भी कोई भी जो भी आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ना उसके हिसाब से आपका पैराग्राफ जो है वो बॉर्डर हो जाएगा। देन नीचे आपके लिए यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स है, उसमें भी आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है फॉर गिव द बॉर्डर टू योर पैराग्राफ। तो वहाँ से आप लोग आपके पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हो, पेज को बॉर्डर दे सकते हो, उसको शेडिंग दे सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन आपको किस में अवेलेबल होगा, इन बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पेज मार्जिन। यहाँ पे देखो कि पेज मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन इज अ स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मार्जिन क्या है, मार्जिन एक स्पेस रहता है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो हियर द बाय डिफॉल्ट न्यू डॉक्यूमेंट मार्जिन आर सेट टू द नॉर्मल। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी न्यू पेज आप लोग लेंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो उसका मार्जिन क्या रहेगा, नॉर्मल। एंड विच मीन्स टू इट हैज़ अ 1 इंच स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज। नॉर्मल का मीनिंग क्या रहेगा, तो हमारे टेक्स्ट और जो पेज के एजेस है उसके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, ओनली 1 इंच। ओके, सो हियर द डिपेंडिंग ऑन आवर नीड वर्ड अलाउ अस टू चेंज द डॉक्यूमेंट्स मार्जिन साइज। तो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में है उसमें डिफरेंट मार्जिन ऑप्शन अवेलेबल है। दिख रहा है आपको यहाँ पे नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कौन सा रहेगा, नॉर्मल। देन नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिररेड, देन ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मार्जिन क्या रहता है, मार्जिन एक स्पेस रहता है बिटवीन अवर टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट।
और वो चेंज करने के लिए हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में डिफरेंट मार्जिन ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पेज साइज। नाउ हियर पेज साइज भी हम लोग हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट इज़ 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी साइज़ क्या रहेगी, 8.5 इंचज़ टू 11 इंचज़। ओके, सो हियर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट वी कैन नीड टू एडजस्ट द डॉक्यूमेंट पेज साइज। मतलब फॉर एग्जांपल जिस टाइप का हमारा डॉक्यूमेंट है, देन हमारा प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम लोग जो भी पेज का साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बिफोर मॉडिफाइंग द डिफ़ॉल्ट पेज साइज वी शुड चेक टू सी विच पेज साइज द प्रिंटर कैन अकोमोडेट। मतलब यहाँ पे हम लोग पेज की साइज़ जो है वो चेंज तो कर सकते हैं, पर वो पेज की साइज़ चेंज करने से पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन से पेज की साइज़ हमारे प्रिंटर के लिए अफोर्डेबल है और वो कौन सी साइज़ उनके लिए प्रॉपर है, वो हम लोग को पहले चेक करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या हमारे डॉक्यूमेंट है और पेज है उसकी साइज़ भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो देखो, टू चेंज द साइज़ वी हैव टू यूज़ अवर साइज़ ऑप्शन। साइज़ ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे देखो अलग अलग साइज़ ऑप्शन अवेलेबल है। C4 है, C5 है, C6 है। देन नीचे देखो ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग को जो भी साइज़ आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वो लोग वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, the next and most important feature of our word Microsoft Office Word, that is spelling and grammar checker. ओके, तो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का। देन व्हाट इट डू, नाउ हियर द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर ऑलवेज चेक द डॉक्यूमेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर के जो है फीचर, उससे क्या होगा कि वो जो है हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर है और ग्रामर मिस्टेक है जो हमसे टाइपिंग करने के टाइम हुई है वो चेक करेगा। ओके, तो उसके लिए आप लोग F7 की भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और नहीं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग को वो फीचर मिलेगा, दैट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर। इससे क्या होगा कि हम लोग हमारे टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसके जो भी स्पेलर एंड ग्रामर मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इग्नोर से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी एरर है उसको इग्नोर करना है तो हम लोग इग्नोर पे क्लिक करेंगे। देन इग्नोर ऑल, मतलब जो जितनी भी मिस्टेक होगी वो सब हम लोग इग्नोर करना है, तो हम वी हैव टू क्लिक ऑन दिस इग्नोर। देन ऐड से क्या होगा, एडिंग द वर्ड टू द डायरेक्टरी विच प्रिवेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवर नोटिस दिस वर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है उसकी लाइब्रेरी में वो वर्ड पहले से सेव रहता है, उसमें वो कंपेयर करके जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है वो ग्रामर चेक करेगा। तो जो भी वर्ड वहाँ पे ऐड नहीं है वो वर्ड हम लोग वहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन चेंज, now here to correct only the instance of the misspelling click change। देखो यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग हम लोग को चेंज करने है तो वहाँ पे हम लोग चेंज पे क्लिक करेंगे, नहीं तो सारे इंस्टेंट को हम लोग को मिसस्पेलिंग जो भी है उसको चेंज करना है, करेक्ट करना है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस चेंज ऑल। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस किस में अवेलेबल है, स्पेलिंग एंड ग्रामर में। तो देखो यहाँ पे जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना वो किससे डिस्प्ले होगी, रेड लाइन से। वो यहाँ पे देखो जो फोकस के है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है तो कैसे डिस्प्ले होगा, बाई रेड वेवी लाइन से। ओके, सिमिलरली जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है वो ग्रीन लाइन से डिस्प्ले होता है। देन ऊपर देखो कॉन्सेप्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक, वो कैसे डिस्प्ले होगा, बाई ब्लू वेवी लाइन से। ओके, तो इस टाइप के एरर आपके प्रोजेक्ट आपके डॉक्यूमेंट में आ सकती है। ओके, तो देखो यहाँ पे वो समझ में आया कैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर
चेकिंग होता है हमारे MS वर्ड में, और वो ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे क्या होता है कि हम लोग इजीली हमारे जो एरर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट व्यू। नाउ यहाँ पे देखो, वर्ड 2013 हैज़ वेराइटीज ऑफ व्यूइंग ऑप्शन दैट चेंज हाउ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले। जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट इज़ वर्ड 2013, उसके पास डिफरेंट व्यूइंग ऑप्शन है। वो क्या डिस्प्ले कराएगा कि कैसे हम लोग हमारा डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, सो वी कैन चूज द व्यू द डॉक्यूमेंट इन अ रीड मोड, देन प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। बेसिकली मेनली 3 लेआउट है, एक तो प्रिंट लेआउट, देन रीडिंग लेआउट एंड वेब लेआउट। ओके, तो अलग अलग ऑप्शन वहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस व्यू कैन बी यूजफुल फॉर वेरियस टास्क, स्पेशली इफ़ वी आर प्लानिंग टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो व्यू है वो हम लोग वेरियस टास्क के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हमारा डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रिंट लेआउट व्यू में जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये सारे व्यूज़ जो ऑप्शंस है वो हमारे वर्ड 2013 में अवेलेबल है। ओके, तो फर्स्ट व्यू है हमारा दैट इज़ रीड मोड। रीड मोड में क्या होगा, इन दिस व्यू ऑल द एडिटिंग कमांड आर हिडन सो द डॉक्यूमेंट फिल द स्क्रीन, the arrow appear on the left and right side of the screen so we can toggle through the page of the document। मतलब जब हम लोग रीड व्यू पे फुल स्क्रीन रीड में हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा कि उसमें हम लोग सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट जो वो रीड कर सकते हैं। सो जो भी एडिटिंग ऑप्शंस है वो सारे हिडन हो जाएंगे और इनविजिबल हो जाएंगे, सिर्फ हम लोग वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रीड कर सकते हैं। ओके, देन प्रिंट लेआउट मोड में क्या होगा, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है। सो वेयर वी क्रिएट एंड एडिट द डॉक्यूमेंट, देर आर पेज ब्रेक इन बिटवीन ईच पेज एंड इंडिकेटेड हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। मतलब ये जो प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है, और वहाँ पे 2 पेजेस के बीच में आप लोग को पेज ब्रेक भी दिखेगा, और वो डिस्प्ले कराएगा कि कैसे हमारा पेज जो है वो डिस्प्ले होगा जब हम लोग वो उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो वो इंडिकेट करेगा हमारा प्रिंट लेआउट व्यू, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू। देन थर्ड व्यू है हमारा वेब लेआउट। नाउ दिस व्यू रिमूव द पेज ब्रेक, इट कैन हेल्प वी विजुलाइज हाउ द डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मतलब जो भी हमारा वेब लेआउट होगा उसमें क्या होगा कि प्रिंट लेआउट में कैसा था कि हर दो पेज के बीच में पेज ब्रेक था, तो इसमें क्या होगा, जो वेब लेआउट में जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और वो विजुलाइज करेगा कि कैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोग जब वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ओके, कि मतलब वो इंडिकेट करेगा कैसा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखेगा जब हम लोग उसको वेब पेज में व्यू करवाएंगे। ओके, तो ये क्या है, ये मेनली 3 व्यूज़ है हमारे डॉक्यूमेंट के, दैट इज़ प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग एंड वेब लेआउट। ओके, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि हम लोग ने पहले स्टार्ट किया था हमारा नेविगेशन पेन से। ओके, देन क्लिपबोर्ड, फिर हाउ टू ऐड बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट, देन हाउ टू कॉपी, हाउ टू रिप्लेस एंड फाइंड वर्ड, देन हम लोग ने डिफरेंट बुलेट एंड नंबरिंग के ऑप्शंस देखे, एंड लास्ट में हम लोग ने देखा कि कैसे हमारे पेज को हम लोग व्यू कर सकते हैं, देन पेज को सेटअप करेंगे, उसको मार्जिन कैसे देंगे, उसके साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग ने आज कवर किए। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।